कुछ स्टूडेंट इस यूनिट को पढ़ने के बाद उनको लगता है कि यूनिट टफ है, लेकिन यूनिट टफ नहीं है। और इसको पढ़ना क्यों जरूरी है वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि यहां पर यूनिट है मल्टी इंटीग्रेशन की, जहां पर आप डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रल सीखेंगे। और डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल क्योंकि आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा है, 12th क्लास तक आपने डबल और ट्रिपल इंटीग्रल नहीं पढ़ा है। और बीटेक में जब आप लोग यूनिट नंबर 5 पढ़ेंगे वहां पर भी डबल ट्रिपल इंटीग्रल आएगा, मैथमेटिक्स 2 में भी कई जगह डबल ट्रिपल इंटीग्रल आएगा, और उसके बाद भी डबल ट्रिपल इंटीग्रल आएंगे। तो इसलिए आपको ये यूनिट जरूर पढ़नी चाहिए। बस इसमें से कुछ टॉपिक आप छोड़ सकते हैं, इतना आप कर सकते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पर पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, और चेंज ऑफ वेरिएबल। यहां से इन दोनों में से एक टॉपिक से कम आपको एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाएगा। अब यहां पर मेरी बात को जरा ध्यान से समझिए। यहां पर आप चेंज ऑफ वेरिएबल वाला टॉपिक जो है ना, ये टॉपिक आप यहां पर स्किप कर सकते हैं, इसको आप छोड़ सकते हैं। क्लियर है? आपको क्या करना है यहां पर, देखिए यहां पर सबसे पहले बेसिक होता है डबल इंटीग्रेशन आप पढ़ेंगे, ट्रिपल इंटीग्रेशन आप पढ़ेंगे। तो आपको डबल और ट्रिपल इंटीग्रल का क्वेश्चन भले ही एग्जाम में ना पूछा जाए, लेकिन आपको डबल और ट्रिपल इंटीग्रल से इंटीग्रेशन पहले पढ़ना चाहिए, है ना। तो आप डबल इंटीग्रेशन पढ़ें, ट्रिपल इंटीग्रेशन कैसे फाइंड होता है उसको भी आप पढ़ें, और उसके बाद यहां से चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन आप पढ़ लें। चेंज ऑफ वेरिएबल आपको लगता है कि ये ज्यादा हो जाएगा तो आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपको यहां पर मिलेगा बीटा एंड गामा फंक्शन। बीटा एंड गामा फंक्शन, देखिए बीटा एंड गामा फंक्शन के जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, अगर आप लोग इसको पूरा नहीं करना चाहते, वैसे यहां से भी मैं आपको बता दूं कि एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन और प्लस 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से भी आने के चांसेस पूरे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि बीटा एंड गामा फंक्शन करने का समय आपके पास नहीं है, या आपको कम समझ में आ रहा है ना, टाइम कम होने की वजह से कम समझ में आ रहा है, तो आप उस केस में बीटा एंड गामा फंक्शन के जो बेसिक प्रॉपर्टी है उनको आप पढ़ लें। जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं 2-2 नंबर में जो पूछे जाते हैं उनको आप पढ़ लें, है ना। फॉर्मूले एटलीस्ट आप याद कर लें कि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए और वो ऑप्शन में ना निकल पाए तो आप एटलीस्ट उसके फॉर्मूले तो लिख ही दें, क्योंकि फॉर्मूलों का यूज आप मैथमेटिक्स 2 में भी करेंगे। तो इसलिए आपको थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए बीटा एंड गामा फंक्शन की। तो आप इस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं, बस थोड़ा सा बेसिक पार्ट इसका पढ़ लेना। क्लियर है? उसके बाद जो लास्ट वाला टॉपिक है, ये इस यूनिट का सबसे आसान टॉपिक है, सबसे आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस टॉपिक को किसी भी स्टूडेंट को नहीं छोड़ना चाहिए, और यहां से एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो यहां पर आप मान कर चलिए कि 7 मार्क्स फ्री के हैं, है ना, 7 मार्क्स क्या है, फ्री के हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस यूनिट को आपको, पूरी यूनिट को नहीं छोड़ना है। इसमें से आप चेंज ऑफ वेरिएबल छोड़ सकते हैं, बीटा गामा फंक्शन छोड़ सकते हैं, या आपको कोई क्वेश्चन टफ लगता है तो उसको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन पूरी यूनिट को नहीं छोड़ेंगे। इसका बेसिक पार्ट आप जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि इसका बेसिक पार्ट आप पढ़ लेंगे तो आपको यूनिट नंबर 5 बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 5 पर।